अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट की थी और उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 के पहले दो क्वेश्चन हमने वो भी सॉल्व किए थे। अब आज तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%। एक गुलाब जामुन है, अभी इसकी शेप नहीं बताई गई है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शेप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। अब यहाँ पे शेप दी गई है। एक गुलाब जामुन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, कैप्सूल वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो वहां पे हमें सरफेस एरिया निकालना था कैप्सूल का। तो हमने देखा था कि ये जो सिलेंड्रिकल ये कैप्सूल जो होता है, इट इज actually a cylinder with two hemispheres at both the ends. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8. Diameter जो है इस कैप्सूल का that is 2.8, ठीक है ना। इसका मतलब है कि रेडियस, यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस ऑफ cylindrical part is equal to radius of hemispherical part। वो कितना होगा, क्योंकि डायमीटर 2.8 है लिहाजा इसका हाफ मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ हम 1.4 को 14/10 भी लिख सकते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कैलकुलेशन करने में। जब 14 आ जाता है ऐसी किसी सूरत में तो पाई में जो हमें 22 और 7 मिलता है तो वहां पे 7 और 14 फिर कैंसिल हो जाते हैं, यानी रिड्यूस हो जाते हैं। और इसमें जो लेंथ दी गई है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि हेमिस्फेरिकल एरिया में ये इस पार्ट में यहाँ से भी जो रेडियस है वो होगा 1.4 और इसका भी रेडियस होगा 1.4। तो टोटल लेंथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, एक तो एंटायर लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसमें से ये दोनों हेमिस्फीयर्स का इसका 1.4 और इसका 1.4 निकालेंगे, यानी 1.4 प्लस 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ थी। अब इसमें से हमने एक साइड का 1.4 और एक साइड का 1.4 हो गया, दोनों साइड का 2.8 सेंटीमीटर ये निकाले। तो 50 में से 28 निकालते हैं तो 22 रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 में से 2.8 निकालेंगे तो 2.2 रह जाएंगे, ठीक है ना, 2.2 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शेप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। पहले हम देखेंगे कि एक गुलाब जामुन जो इस शेप का है उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से और उसके बाद उसका 30% निकालेंगे, क्योंकि सिर्फ 30% तक, अगर हम इसको 100% मानेंगे तो 30% तक इसका जो है ना दैट इज शुगर सिरप 30%। तो एक का जो वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि टोटल में ये 45 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, उसके बाद 35, यहाँ हम उसके बाद 30%। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 45 × 30/100, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 4.5 × 3। तो क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इस तरह से मत कीजिए, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करेंगे कि वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन कैप्सूल फर्स्ट, या वॉल्यूम ऑफ वन कैप्सूल शेप्ड गुलाब जामुन।
वॉल्यूम ऑफ वन या ईच गुलाब जामुन, वो कितना होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, या वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। आप ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/4/2/3 पाई आर क्यूब, और इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4/3 पाई आर। उम्मीद है कि इतना आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करनी है हमें एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, लिहाजा पाई आर स्क्वायर को कॉमन लें। अंदर क्या रह जाएगा? एक तरफ में h और एक तरफ में 4/3 और r। यहाँ पे क्यूब था ना, तो पाई आर स्क्वायर तो वहां पे मौजूद था, साथ में एक और r भी मल्टीप्लाई। पाई का वैल्यू है 22/7 और r का वैल्यू क्या है? दैट इज 14/10 या 1.4 इंटू 14/10, एक और r। और अंदर क्या रह जाता है? h मीन्स हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वो था 2.2 प्लस 4/3 इंटू r दैट इज 1.4, या 14/10 भी लिख सकते हैं। चलो 14/10 ही लिखिए, ठीक है ना। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब कैलकुलेशंस की बारी आई, ठीक है ना। 7 1,000 7 2,000, ठीक है ना। 2 1,000 2 5,000। इसी तरह से यहां पे 14 को लिख सकते हैं 2 7,000 2 5,000। तो अब देखिए टोटल कितना हुआ, क्या क्या मिला हमें यहाँ पे। ऊपर के साइड में है 22 और 7 मीन्स 7 2s are 14, 7 2s are 14 plus 1 that is 15 divided by 10, 154 divided by 25, 5 5s are 25। मुझे लगा कि शायद एक साइड में 2 ही है। और इसके बाद यहां पे क्या है? 2.2 अपनी जगह प्लस 2 2s are 4 2 5s are 10। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाता है? 2 इंटू 14 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 50। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 25 से हम डिवाइड करेंगे 154 का, इसका डेसिमल्स में ही आ रहा है, लिहाजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 6s are 150। यहाँ पे चूंकि 4 बाहर निकलेंगे, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 0 मीन्स 40 को अब डिवाइड करना है 25 से। 25 1s are 25, तो अगेन 15 निकलेंगे और 0 आ जाएगा। 6.16 हमें इसका वैल्यू मिल रहा है, 154 डिवाइडेड बाई 25। और अंदर का जो दैट इज 2.2
प्लस 28 डिवाइडेड बाई 15, 15 1,015। अब यहाँ पे 13 जो है ना वो बाहर निकलेंगे, मीन्स ये 130 निकला। 15 8,120। अब 10 वहां से आ जाएंगे और 0 साथ में हो गए 100, 15 6,000 मीन्स 1.86। 1.8 ही हम लिखेंगे यहाँ पे कि अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है, तो लिहाजा हम 1.8 भी लिख सकते हैं। अब बार क्या है 6.16 इंटू 2.2 प्लस 1.8, तो वो कितना होता है, दैट इज 4, ठीक है ना। चलो 1.86 ही अगर लिखेंगे, ये भी मान्य रखता है, तो 4.06, ये फिर 2.20 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 6.16 इंटू 4.06, तो ये लगभग 25 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है ना, लगभग अबाउट, क्योंकि हमें वहां पे दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली, लिहाजा हम अगर ये 24.9 ऐसा कुछ आ जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 25 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ये है एक गुलाब जामुन का, लेकिन हमें कितनों का चाहे, 45 का, और उसके बाद शुगर सिरप भी उसमें है, कितना है, 30%। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि शुगर सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, वो कितना होगा, वो होगा 45 इंटू 25, ठीक है ना, क्योंकि 45 है गुलाब जामुन और 25 है एक का वॉल्यूम, और इसका हमें देखना है 30% इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 25 1,000, 25 4,000, 4 1,000, 4 7,000, 5,000 मीन्स 45 इंटू 7.5, तो ये जितना हमें मिलेगा, इट विल बी द अमाउंट ऑफ सिरप कंटेन्ड इन द 45 गुलाब जामुन। 45 इंटू, पहले हम करेंगे 75 इंटू 45, उसके बाद बीच में पॉइंट, 5 5s आर 25, 2 कैरी यहाँ पे, 5 7s आर 35, 35 प्लस 2 37। अब इसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना है, 4 5s आर 20, 4 7s आर 28 प्लस 2 दैट इज 30। अब ये 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो कितना आ गया, 337.5 मीन्स 337.5, it is approximately 338 cubic centimeters. 338 cubic centimeters of sugar syrup will be found in 45 gulab jamuns if the given dimensions of the gulab jamun are applied. ये approximately है, ठीक है ना, it is approximate.